नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मालदीव्स और भारत का जो रिलेशन है वो काफ़ी बिगड़ता ही जा रहा था। अभी एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर ये भी हुआ कि मालदीव्स में क्या हुआ दोस्तों आपका कि वाटर का क्राइसिस होने लगा, मतलब पीने का पानी। आप सभी लोगों को पता है कि मालदीव्स जो है आपका ये इंडियन ओशन पे लोकेटेड है दोस्तों, और मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो एक आपका मतलब कह सकते हैं आइलैंड कंट्री है दोस्तों, छोटा छोटा टापू आपका बना हुआ है। तो इसका जो लोकेशन है काफ़ी स्ट्रैटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंट्स में क्या हुआ कि मालदीव्स में पानी का हो गया कमी, पीने का पानी। हालांकि ये इंडियन ओशन पे लोकेटेड है, लेकिन समुद्र का पानी या ओशन का पानी तो खारा होता है, वो पीने के लायक नहीं होता है। लेकिन उस पानी को डीसैलिनाइजेशन करके फिर पिया जाता है, और डीसैलिनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी महंगा प्रोसेस होता है दोस्तों। यहाँ तक कि आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गई, देन आपका सऊदी अरब हो गया, इन सारी कंट्री में ये सारी डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा हुआ है। तो अभी हाल ही दिनों में जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ मालदीव्स के पार्टिकुलर आइलैंड कंट्री में, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है म्योजो जी, तो इन्होंने जो है चाइना से मदद मांगा। चाइना से जो है इन्होंने मदद मांगा। तो चाइना से इन्होंने जब मदद मांगा तो चाइना जो है रेडी हो गई, चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना शिप तिब्बतन ग्लेशियर वाटर टू क्लाइमेट थ्रेटेंड मालदीव्स। मतलब अब चाइना देखिए बहुत बड़ा सियाना है, चाइना पे कभी भी बिलीव या कभी भी ट्रस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट आज ये जो हमारे साहब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, आप देखिए यहाँ पर कि इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब क्या चीज़ कि हम भारत को जो है इस तरह से उनका हेल्प नहीं लेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, फिर इनसे हम जो है दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा न्यूज़ के कितना सारा प्रॉब्लम होगा इस पार्टिकुलर कंट्री में, होगा ही होगा। क्योंकि चाइना जो है दोस्तों देखिए आप पाकिस्तान को भी ठगा कह सकते हैं, डेट में डाल दिया, श्रीलंका को भी डेट में डाल दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है दोस्तों वो मालदीव्स का है। तो चाइना का क्या कि चाइना जो है तिब्बत का जो ग्लेशियर है, जो एक नेचुरल ग्लेशियर है, जहाँ से क्या है कि बहुत ही तेज़ी से मतलब कि आइस कह सकते हैं कि वो पिघल करके नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है दोस्तों। तो चाइना ने जो है तिब्बत की ग्लेशियर से वाटर बॉटल्स में लगभग आपका मान के चलिए कि 1 मिलियन जो है आपका वाटर बॉटल, कई सारा जो है गैलन्स बना करके वो आपका मालदीव्स को जो है नॉर्मली भेज रहा है दोस्तों, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज रहा है दोस्तों। आप खुद ही सोच के चलिए कि कोई एक पार्टिकुलर कंट्री अगर मान लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को भेज रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मनसा होगा। आजकल तो मान लीजिए कि दोस्ती यारी में भी अगर कोई मतलब होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा चलना भाई हम थोड़ा सा तुम्हारा कुछ काम कर देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि हेल्प कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है स्वार्थ दिखने लगता है कि कुछ ना कुछ इसको जरूर अर्जेंट काम होगा, इसी की वजह से ये मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ढला हुआ है दोस्तों। उसी तरह आजकल देखा क्या जा रहा है कि चाइना भी जो है मालदीव्स के करीब जो है बिल्कुल ढला ही जा रहा है। यानी कि जैसे होता है ना कि कुछ भी बोल रहा है अगर मालदीव्स तो चाइना मान जा रहा है। आज से कुछ ही दिन पहले डिफेंस में जो है डील हुआ, अभी आप देख लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वाटर दे दिया गया, और वो भी कौन सा वाटर, जो तिब्बतन जिसको चाइना क्लेम करता है, जो उसका है भी नहीं, तो वहीं का जो है आपका वाटर को जो है पैक करके फिर वो मालदीव्स को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को एक काउंटर करने का तरीका है। लेकिन ये मालदीव्स के जो साहब हैं ये भूल गए कि साल 2014 में आप देख लीजिए यहाँ पर कि साल 2014 में हमारे प्यारा सा भारत ने जो है, जैसे ही मोदी जी का सरकार बना था 2014 में, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, तो हम लोगों ने जो है मालदीव्स को लगभग जो है वाटर जो है भेजा था, ये रिमेंबर रखिएगा। और एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नीर के नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया था आपका, ऑपरेशन नीर के नाम से। और 2014 में जो है दोस्तों आपका कि हम लोगों ने वाटर भेजा था। आपको मालूम है 2014 में मालदीव्स की जब सरकार अलग अलग कंट्री से ये गुहार लगा रही थी कि हम लोगों को पानी का इशू है, डिसैलिनाइजेशन जो हमारा प्लांट है उसमें फायर मतलब कि उसमें आग लग गया, हम लोगों को पानी चाहिए, कोई भी कंट्री जो है रेडी नहीं हुआ दोस्तों, और सब बहाना करने लगा। हमारा ही प्यारा सा भारत 2014 में मालदीव्स को जो है दोस्तों पानी भेजा और उसका मदद किया। तो क्या हम लोग 2024 में नहीं मदद करते? क्या हम लोग 2024 में नहीं मदद करते? अब ये जो हमारे चचा हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं हम मदद नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा दिल तो इतना बेहतरीन है
कि सब के लिए रेडी होता है, दुश्मन भी है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि रेडी रहते हैं उसका हेल्प करने के लिए। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा है, अभी आप देखिएगा ना ये पीछे से इसको ऐसे डसेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, फाइनली हम लोग 2014 में ऑपरेशन नीर चलाए थे, रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है भारत के ऊपर, ये तिब्बत का आपका लोकेशन है जिसको चाइना क्लेम करता है। तो अभी राइट नाउ जो चाइना तिब्बत का पानी को जो भेजा है दोस्तों, वो कुछ इधर से भेज करके यहाँ पर भेजा है, देखिए ये मालदीव्स के पास में, तो ये काफ़ी दूरी हो गया, ये रिमेंबर रखिएगा। और जब हम लोगों ने ऑपरेशन नीर चलाया था तो ये आपका मालदीव्स का लोकेशन है और यहाँ पर हमारा जो है केरला है। तो ऑपरेशन नीर में हम लोगों ने यहाँ से ही पानी भेज दिया था। तो हमारी जो है नौसेना, देन आपका एयरफोर्स, ये सारे लोग थे और फिर ऑपरेशन नीर चला करके जो है नॉर्मल दोस्तों हम लोगों ने एक ह्यूमैनिटेरियंस एंगल कह सकते हैं उसका हेल्प किया। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो डीसैलिनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो खर्च आता है, इसका प्रॉब्लम होने से कई सारी कंट्रीज़ में इशू मतलब कि कैसे हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये आपका मान लीजिए आपका ये एक ओशियन है, ठीक है ना, और यहाँ पर कई सारा देखिए आपका पाइप लगा हुआ है और ये पार्टिकुलर प्लांट है। इसी पार्टिकुलर प्लांट का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री जो ओशियन के आसपास लोकेटेड है और वहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगाना ही होगा। और देखिए एक लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर होता है। तो मान लीजिए अगर कोई कंट्री बस रही है और वहाँ पर वाटर का ज़्यादा इशू नहीं है, वाटर का अवेलेबल ज़्यादा है, तो वहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ता है। आने वाले दिनों में ये भी देखा गया कि मालदीव्स में जैसे ही डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ की और इसके साथ साथ जैसा कि मालदीव्स का जो लोकेशन आइलैंड कंट्री है तो वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी डेवलप किया। अभी हाल ही दिनों में भारत और मालदीव्स का रिलेशन ख़राब होने की वजह से हालांकि देखा जाए तो मालदीव्स का ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मालदीव्स चाइना के करीब जाएगा तो चाइना का एक ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि इंडियन ओशन पे कैसे नज़र रखा जाए। ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझ के चलना है कि चाइना का एक ही पर्सपेक्टिव है कि भारतीय ओशियन जो है उस पर नज़र कैसे रखा जाए। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट अगर हम बात करें कंट्री का तो आपका मालदीव्स है दोस्तों। अब हमको मान लीजिए अगर काउंटर करना है किसको, मतलब चाइना को भी और साथ साथ मालदीव्स को भी काउंटर इन द सेंस मतलब इस पार्टिकुलर लोकेशन वाइज को लेकर के, तो हम लोगों को फिलीपींस का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना होगा भारत को। और इसके साथ साथ कई सारा जो प्रोग्रेसिव वर्क है फिलीपींस को लेकर के हम लोगों को काम करना होगा। और मालदीव्स का रहा बात दोस्तों, देखिए मालदीव्स का रहा बात, आज वो चाइना के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन हम आपको क्लियर बता रहे कब ये जो है ना डसा डसी का खेल होगा ना, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और हमारे जो चचा देखिए बार बार हम बोल रहे हैं इनको कि ये जो ज़्यादा कर रहे हैं ना नौटंकी, मतलब भारत से मुंह फेर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर नौटंकी कर रहे हैं। आपको सिंपल हम बता देते हैं, ये जो मामला है ना इनका, ये वाला दीदी ये वाला, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ये क्लियर जो है फंडा है दोस्तों। बस इस पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा। तो अभी हम लोगों को क्या काम करना होगा, हम लोगों को जो है फिलीपींस का जो है काफ़ी से काफ़ी जो है यहाँ पर आपको हेल्प करना होगा और इसका जो है साथ हम लोगों को ओवरऑल दोस्तों रहना होगा। आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने ऑपरेशन नीर चलाया था तो यहाँ पर कितना सारा जो है आपका वाटर बॉटल हम लोगों ने भेजा था, लेकिन ये सब गद्दार देश को याद नहीं रहेगा। गद्दार देश कहने का मतलब है कि जब से म्यूजो प्रेसिडेंट बने हैं भारत के खिलाफ ही जा रहा है। ठीक है भैया जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपना मामला जो है सेटअप किए हुए हैं। आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इशू, ये आप देख लीजिएगा, जिसके साथ हाथ मिलाए हुए हैं ना ये इशू होगा दोस्तों फाइनली, ये रिमेंबर रखना है ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे लिए फिलीपींस काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिलीपींस के साथ हमारा रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों में इंडियन ओशियन पे हमारी जो नौसेना है वो बेहतरीन लेवल पे काम कर ही रही है। अभी रिसेंट्स में आप देखिएगा कि 23 पाकिस्तानी को जो है हम लोगों ने सोमालियन पायरेट से भी बचाया, उसका भी डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल्स पे है, जरूर उसको देखिएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी डिफेंसिव सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे भी वर्क कर रहा है। एक बार अगर मालदीव बोल के देखता ना दोस्तों, हम लोग ना नहीं बोलते, ये पक्का गारंटी दे रहे ओवरऑल। अरे हम लोग तो दुश्मन का साथ देते हैं, आप तो खैर हम ही लोग का साथ थे, खैर आप लोग आज चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको लौट के आना होगा जब चाइना आपको डसेगा। तो आई थिंक दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है इस पार्टिकुलर ऑपरेशन नीर को लेकर के, तिब्बतन वाटर्स को लेकर के आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा ओवरऑल। अगर कोई भी ऐसा सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मतलब कि
बताएंगे ताकि उस पर हम लोग अच्छे से वर्क कर पाएँ। जाते जाते दोस्तों आपके साथ एक अच्छा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि पूरे एक ऐसी कौन सी वो कंट्री है, मतलब कि डबल लैंड लॉक कंट्री, रिमेंबर रखिएगा, डबल लैंड लॉक कंट्री, ऐसी कौन सी वो डबल लैंड लॉक कंट्री है जो एक आर्टिफिशियल रिवर का प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रही है। आर्टिफिशियल रिवर का प्रोजेक्ट्स को, आर्टिफिशियल रिवर्स के प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये रेडी भी हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ओवरऑल दोस्तों। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो नेक्स्ट जब हमारा सेशन आएगा तो उसमें हम अपना आंसर ज़रूर देंगे। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। और जाते जाते दोस्तों एक बात छोटा सा ये है कि बेहतरीन लेवल पर रहिए, पढ़ाई कीजिए और मस्त अपना नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।